हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हमारी जीएस की कक्षाएं चल रही हैं और जीएस की कक्षाओं में हम बातचीत कर रहे हैं इस समय जियोग्राफी की क्लास पर। कल भी हमारी जियोग्राफी क्लास हुई थी जिसपे हमने राष्ट्रीय उद्यान, कुछ हमने पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व पर चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी मिट्टियाँ। तो हम देख रहे हैं भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में आज हम मिट्टियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल पर मिट्टियां, ठीक है, भारत की मिट्टियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और हम एमसीक्यू बेस्ड पर काम कर रहे हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड पर हम जो है देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पहला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यह हमारा पहला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICAR, ठीक है, ICAR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। ये याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी हमारी सबसे उपजाऊ मृदा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी मिट्टियों में जो हमारी 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों में सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो हमारी कौन सी है, तो वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर, अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो पूछा गया सवाल है हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी का क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा विस्तार पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का। किसका विस्तार सबसे अधिक पाया जा रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, इसका सर्वाधिक विस्तार जो है यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक। अगर हम देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का जो सही क्रम होगा वो हम देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख लें कि जो है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टियों का क्रम है, अगर सबसे पहले देखेंगे तो हमारी कौन सी मिट्टी मिलेगी, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के
आधार पर मिट्टियों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी मिट्टी है वो हमारी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पहले नंबर पर जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। फिर इसके बाद हमारी कौन सी पाई जाती है जलोढ़ के बाद? तो जलोढ़ के बाद हमें जो है लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी मिट्टी है? तो वो हमारी काली मिट्टी है। ठीक है, फिर चौथी हमारी कौन सी है? तो वो हमारी लैटेराइट। कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी है। तो भारत में याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर जो मिट्टियों का क्रम रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? पहली जलोढ़, दूसरी हमारी लाल, तीसरी हमारी काली और चौथी हमारी लैटेराइट मिट्टी। ये क्षेत्रफल के आधार पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो यहां से और नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ये एमसीक्यू पर आधारित है, आपके बहुत काम की क्लास है ये। तो आप अगर आप इसे रेगुलर जो है नोट्स बनाएंगे और रेगुलर जो है आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। मिट्टियों संबंधित एक क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोट्स बनाइएगा, बाकायदा रिवीजन करते हुए चलिएगा और क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही मोटिवेशन हमें भी मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? ठीक है, ये हमें देखना है कि जो तटीय मैदान है। ठीक है, तटीय मैदान का मतलब कि जैसे ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है, तो भारत की यानी ये तट वाले क्षेत्रों पर जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों पर तटीय मैदानों में और साथ ही साथ उत्तर भारत, जो हमारा उत्तर भारत वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये उत्तर भारत वाला हिस्सा, यहाँ पर सबसे अच्छी मृदा कौन सी पाई जाती है? यानी विस्तृत मात्रा में भी पाई जाती है और सबसे अच्छी मृदा पाई जाती है। तो हमारी कौन सी है? तो वो हमारी जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। ठीक, याद रखिएगा कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के जो है मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, वो हमारी कौन सी है? तो वो हमारी है जलोढ़ मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो अन्य यानी हम जानते हैं नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम खादर नाम से। किस नाम से? खादर नाम से। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने जो है वहां पर हमने जो है नदियों के जो है शिवालिक के बाद हमने जो है तटीय मैदानों को बांटा था। तटीय मैदानों में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा कौन सा है? भाबर है, भाबर क्षेत्र पड़ता है, फिर तराई क्षेत्र पड़ता है, फिर हमारा बांगर क्षेत्र पड़ता है और फिर हमारा खादर क्षेत्र पड़ता है। तो वही जो नई मिट्टी है वही हमारी खादर मिट्टी कहलाती है, पर हम इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो बांगर है, ठीक है, बांगर और खादर हमने देखा था। तो बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी
पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम किसको जानते हैं? बांगर को जानते हैं। खादर को हम किसके नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये कि पुरानी जलोढ़ बांगर और नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, यानी किस नाम से जो है गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है, यानी किस नाम से आपकी जानी जाती है, ये हमें बताना है। तो याद रखिए गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? बांगर। तो यहाँ पर भी वो यही सवाल कह रहा है, लेकिन घुमा फिरा के आपसे बात कर रहा है कि गंगा का मैदान, नदी के किनारे का मैदान और पुरानी जो कछारी मिट्टी है। तो पुरानी कछारी मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहा है, पुरानी मिट्टी की बात कर रहा है। तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? हम उसको बांगर के नाम से जानेंगे। नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरता की आवश्यकता होती है? अगला सवाल है हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जहां पर हमें जो उर्वरक है, जो आप खाद डालते हैं ना मिट्टी में, तो किस प्रकार की मिट्टी में हमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जो है पड़ती है? तो याद रखिएगा कैसी मिट्टी है ये हमारी, किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि ये खुद ही इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है कि हमें जो है उर्वरक की आवश्यकता जो है बिल्कुल नाम मात्र की पड़ती है, ना के बराबर जो है पड़ती है। तो किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करते हुए चलना है बच्चों, शेयर भी करते चलिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करिए। ठीक है, थोड़ा सा जागरूकता दिखाइए कि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप जो है कुछ प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आपको क्लास ना भी अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक करिए, कम से कम लाइक डिसलाइक जो भी हो आप कम से कम किया करिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दिया करिए। आइए आगे देखते हैं कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है? ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से ढका है। इसका मतलब यह है कि भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर आपकी जलोढ़ मिट्टी मौजूद है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है जलोढ़ मिट्टी हमारी? 24% भाग पर। भारत के कुल क्षेत्रफल के है, यानी जो मिट्टियों का कुल क्षेत्रफल है उसमें जो जलोढ़ मिट्टी का भाग है वो कितना परसेंट है? वो 24% आपका मौजूद है। ठीक है, अगला सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण तथा चीका की मात्रा, चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है,
तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि जलोढ़ मिट्टी में बालू के कुछ कण मिल जाए, जो चीका मिट्टी होती है, चीका मिट्टी भी मिल जाए, किस मात्रा में मिले? लगभग बराबर मात्रा में मिले, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसको हम नाम देते हैं दोमट मिट्टी। क्या कहा जाता है उसको? दोमट मिट्टी के नाम से फिर वो जानी जाती है। ठीक है, कि जिस जलोढ़ मिट्टी में हमें बालू के कण और चीका की जो मात्रा, चीका मिट्टी भी है तो चीका की मात्रा लगभग हमें बराबर में मिलते हैं, तो वहां याद रखिएगा कि जो है हम क्या नाम से जानते हैं? तो दोमट नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से, क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से, दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ठीक है, ये कह रहा है हमसे कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो क्रिटेशियस युग था, क्रिटेशियस युग में दरारों के माध्यम से जो निक्षेपित पदार्थ हैं उनसे जो है कौन सी मिट्टी बनी है? तो वो हमारी कौन सी मिट्टी बनी है? तो वो है हमारी काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। और जो दरार हुए हैं, जैसे उद्भेदन होता है मिट्टी के, यानी जमीन जो उद्भेदन होता है, दरार से जो चीज निक्षेपित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उन पदार्थों से कौन सी मिट्टी बनती है हमारी? तो हमारी बनती है काली मिट्टी बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है, अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत हमारा देखिए कौन सा है? मैंने आपको कई बार यानी दक्षिण भारत की बातचीत की जा रही थी, यानी यहां पर हम कह सकते हैं ये जो हमारा भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी भाग हो गया, और ये जो दक्कन का पठार यानी पठारी भाग हो गया, इसी को हम क्या कह देते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो यहां पर कौन सी मिट्टी जो है अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो यहां पर याद रखिएगा कि हमारी सबसे जो ज्यादा मात्रा पर जो स्थित है प्रायद्वीपीय भारत में, तो वो है हमारी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में, ठीक है, अगर मैं आपको और अच्छे समझाऊं तो दक्षिण भारत में आपकी जो है कौन सी मिट्टी अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है? तो वो आपकी विस्तृत है काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए तो बच्चों देखिए पढ़ते चलिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना आपके लिए बहुत, जब आप चीजों का बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लगातार आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लगातार आप क्लासें नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है बेटा, तो आप जो है निरंतर काम करिए, निरंतर पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को समय दीजिए, अपना समय किसी और को मत दीजिए। ठीक है, जो अपना समय है वो आप किसी और को मत दीजिए, अपना समय सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है वो पढ़ने की है।
कुछ बनने की है, ठीक है। जब आपका गोल मिल जाए फिर अपना समय किसी और को दीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपना समय खुद को देना है। जितना ज्यादा आप पढ़ाई पर अपना समय देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, तो पढ़ाई पर समय दीजिएगा, ठीक है। चलिए और कुछ सवालों पर बातचीत करते हैं। आज हमारी थोड़ी सी तबियत जो है कम सही है, थोड़ी क्लास आपकी कम ही चलेगी। लगभग डेली जो है आपकी 30-35 मिनट क्लास चलती है, तो आज थोड़ा सा जो है कम चलेगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि स्वास्थ्य ना ठीक रहते हुए फिर भी आपको कम से कम 10 से 12 सवाल जो डेली हमारे चल रहे हैं, तो क्लास रुके नहीं, वो कंटिन्यूअस क्लास आपकी चलती रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए अगला सवाल है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। अगला सवाल है आपका कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी मिट्टी हमारी? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। अगला सवाल है आपका कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां देखिए लावा मतलब जैसे ज्वालामुखी हमारा, तो ज्वालामुखी से जब विस्फोट होता है तो क्या होता है? लावा बाहर निकलता है मैग्मा के रूप में, और वो लावा फिर यहीं पर फैल जाता है और फिर ठोस में वो परिवर्तित हो जाता है। तो उसके प्रवाह से कौन सी मिट्टी बनती है? तो वो बनती है हमारी काली मिट्टी। याद रखिएगा कि लावा के प्रवाह से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये हमारी होती है काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखेंगे काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहां कहां पाया जाता है। लगभग जो है आप देखेंगे काली मिट्टी के विस्तार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में? तो काली मिट्टी का विस्तार, तो हम देख लेंगे काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आपके किन राज्यों में अधिकतम पाया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे अधिक कहां? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। फिर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी है, फिर हम देखेंगे तो गुजरात में भी, ठीक है, गुजरात में भी। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां पर काली मिट्टी का विस्तार अधिकतम मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारी काली मिट्टी है इसको एक और अन्य नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा काली मिट्टी के अन्य नाम से भी हम देख लें, अन्य नाम कौन कौन सा है, ठीक है। तो अन्य नाम है इसका कौन सा? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो रेगुर मिट्टी सर्वोत्तम किस फसल के लिए होती है? तो ये कपास के लिए होती है। हमने देखा है यहाँ पर, देखिए आपके सामने सवाल है कि कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक मिट्टी हो कौन सी है? काली मिट्टी। लेकिन दूसरे नाम से सवाल वो पूछ सकता है कि रेगुर मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो किस फसल के लिए है? कपास के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस मिट्टी में यानी कृषि के लिए सिंचाई, किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। तो इसी रेगुर मिट्टी के बारे में ही हम देख लेते हैं कि जो रेगुर मिट्टी है या काली मिट्टी है, यहां पर सिंचाई की आवश्यकता आपको कम मिलेगी, ठीक है। सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा मौजूद होती है। तो इसमें जो है रेगुर मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है कृषि के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट है, ठीक है। और काली मिट्टी को ना स्थानीय नाम से हम कभी कभी पूछे कि भारत की काली मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी इसका स्थानीय नाम भी है, ठीक है, स्थानीय नाम भी है, अन्य नाम भी है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है इस रेगुर मिट्टी के बारे में कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। तो विकल्प में आपको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी दे सकता है, याद रखिएगा। दूसरा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी के बारे में हम जानते हैं, कौन सी मिट्टी जो है निर्माण होती है?
तो काली मिट्टी होती है। इनका विस्तार काली मिट्टी का कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में मिलता है। इसको हम अन्य नाम से या इसके स्थानीय नाम से जानते हैं, वो कौन सी है? रेगुर मिट्टी है। और इस रेगुर मिट्टी में हमें सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है कम सही है, तो इसीलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्लासें आपकी बराबर कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। स्वास्थ्य ना ठीक होने के बावजूद भी मैंने क्लास को जारी रखा, तो आप लोग क्लास को जो है पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जो है इसे शेयर करिएगा। तो जियोग्राफी क्लास में आज हमने मिट्टी देख लिया। मिट्टियों को अभी हम जो है अगली क्लास में और देखेंगे, एक क्लास और मिट्टियों में लेंगे, इसका थोड़ा सा विस्तार जो है देखेंगे। और कल जो हमारी क्लास होगी फ्राइडे है, तो कल हमारी अब जो क्लास होगी वो इतिहास की क्लास होगी। तो इतिहास की क्लास में आपसे मिलते हैं, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।